अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना के सीएम केसीआर 25 नवंबर को एक मीटिंग में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ 27 नवंबर को नेपाल में खास प्रॉब्लमों के बारे में बातें करते काला धन इंडिया को वापस लाओ बोल के टीएमसी के एमपियां 25 नवंबर को पार्लियामेंट में काले छतरियां लेके पुकारा करें। एलबी नगर पुलिस स्टेशन के एरिया सुधीर रेड्डी नगर में एक बीवी अपने शौहर का मर्डर कर दी। चालीबंडा पुलिस स्टेशन के एरिया शक्करगंज में एक आदमी अपनी बीवी पे गैस का तेल डाल के जला दिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर मंगल के दिन एक मीटिंग करके मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में बातें करें। सेक्रेटरीट में रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मंगल के दिन मेट्रो रेल के ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करके बातें करें। ये मीटिंग में केसीआर बोले कि टीआरएस की हुकूमत वाले कोटी, ओल्ड सिटी और असम्बली के एरियो में रूट चेंज करो बोल के मेट्रो रेल वालों को इजाज़त दे दिए और जो भी ज़्यादा खर्चा हो रहा वो भी देने के वास्ते रेडी है कहते। ये मीटिंग में एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी भी थे। ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल के रूट चेंज करने के मामले में अकबरुद्दीन अवैसी का क्या ख्याल है बोल के केसीआर उनसे मशवरा करे। एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी मंगल के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में हेल्थ, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे कित्ते की दवाखानों के प्रॉब्लमों पे सवाल करें। मंगल के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में बातें करते हुए एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी तेलंगाना के दवाखानों में सही सहूलत नहीं है और मरीजों के दूसरे प्रॉब्लमों के बारे में बातें करें। अकबरुद्दीन अवैसी हेल्थ मिनिस्टर राजैया और टीआरएस की हुकूमत के ऊपर ऑंट लिए और बोले बड़े बड़े दवाखानों में जो इलाज के सहूलत है उसके वास्ते 500 करोड़ रुपये मंजूर करे मगर उसका बजट में कुछ भी जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने सवाल करे कि ये पैसा कहाँ से तो भी आता। हेल्थ मिनिस्टर पे ऑट लेते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ये भी बोले डॉक्टर राजैया को 5 महीनों में कोई भी दवाखाने को जाने का और दौरा करने का वक़्तिश नहीं मिला। दवाखाने में है जो प्रॉब्लमों में बातें करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी बोले दवाखानों में इलाज के वास्ते मशीना और आले है मगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन्होंने मरीजों को इलाज के सही सहूलत नहीं मिल रही बोल के अफसोस भी जाहिर करे। Cardiothoracic department, sir, cardiothoracic, they perform surgery on operation table. Sir, cardiothoracic operation table not working. Refrigerator JICA not working. Defibrillator is such important, not working. Diathermic, it's not working. Operation ceiling lights, not working. पुराना शहर छोटा पाकिस्तान बनते जा रहा गते। असेंबली में ये इल्जाम 25 नवंबर को बीजेपी के एमएलए राजा सिंह लगाए। सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी की बीजेपी के एमएलए राजा सिंह असेंबली में मंगल के दिन पुराने शहर को छोटा पाकिस्तान और पुराने शहर के लोगों को दहशतगर्द साबित करना चाहे। उन्होंने बोले हैदराबाद में जहाँ भी बम धमाके हुए उसके मुलजिमा पुराने शहर में मिले। उनके ये फसादी बयान पे दूसरी पार्टी के लोग एतराज़ा करे, जिसके बाद तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली गुस्से में आके राजा सिंह को बोले ये असेंबली है, कोई चौरस्ता, फुटपाथ या सड़क नहीं है। चौरस्तों पे तकरीरें करे जैसा यहाँ पे बेकार बातें न को करो। उन्होंने राजा सिंह के बयान को रिकॉर्ड से निकाल देने के वास्ते बोले, जिसके बाद स्पीकर राजा सिंह के बयान को रिकॉर्ड से निकाल देते बोल के ऐलान करे। घर में वो पकड़ा जाता है, उस घर के नीचे एक लोकल पार्टी की ऑफिस है अध्यक्षा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से ये सरकार को ये कहना चाहूंगा कि ओल्ड सिटी एक मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। सुनिए अध्यक्षा, सुनिए अध्यक्षा, मैं आपके माध्यम से ये सरकार से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी बोले रियासत में टीडीपी को जिताने में मोदी लहर का हाथ है कथे। ओंगुल के दौरे के दूसरे दिन एक प्रोग्राम में मीडिया वालों से बातें करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी बोले उन्होंने कभी भी चंद्रबाबू नायडू के जैसे झूठे बातें नहीं करें। जगन बोले चंद्रबाबू को रियासत के हालत के बारे में मालूम था, फिर भी उन्होंने वोटरों से झूठे वादे करके उनको भटका दिए। जगन बोले रियासत आंध्र प्रदेश में टीडीपी के जीतने की एक और वजह मोदी की हवा भी है कहते, नहीं तो एपी में वाईएसआर कांग्रेस वाले हुकूमत बनाते थे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू किसानों के कर्जे माफ करते बोल के जो झूठे बातें करे उसके ऊपर बहुत औंट लिए।
కాస్తో కూస్తో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా కలిసి వచ్చింది. ఆ నరేంద్ర మోడీ గారి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కలిసి వచ్చినందువల్ల రెండవ కారణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ 5 లక్షల తేడా కనిపిస్తూ ఉందన్నది ఈ రెండు కారణాలు ప్రధానంగా ఎక్కువగా చెప్పుకొచ్చారు. गोशा महल असम्बली हल्के के कांग्रेस के लीडर रियल और रूबी चैनल से बातें करते हुए वोटर आईडी कार्ड के वास्ते हो रही सो प्रॉब्लमों पे बातें करें। मंगल के दिन रियल और रूबी चैनल से बातें करते हुए हल्के गोशा महल के लीडर मोहम्मद खदीर माइनॉरिटी के लोगों के वोटर आईडी कार्ड बना के नहीं दे रहे बोल के बहुत औंट लिए और बोले माइनॉरिटी के लोगों के वोटा कम होना बोल के ये धांधलियां हो रही। मोहम्मद खदीर बोले गैसो असेंबली के इलेक्शनों में भी सही तरीके से वोटर आईडी कार्ड बना के नहीं दिए थे, जिसकी वजह से वोटा कम पड़े थे। उन्होंने हुकूमत से वोटर आईडी कार्डों के प्रॉब्लम दूर करो बोल के अपील करे। लास्ट टाइम जो एमएलए इलेक्शंस में भी किया गया और आने वाले इलेक्शंस में भी होगा, बाहर के लोग आकर इलीगल आईडी कार्ड्स पे रह रहे हैं। मैं बल्दिया महकूमा से गुजारिश करता हूं वो लोग अपने जो भी इसके ऊपर मालूमात है तफसील से करें और गवर्नमेंट की रोशनी में लाए और इसके ऊपर सीरियस एक्शन ले। आप लोग जो है जो गैर जायज़ लोग यहाँ के नहीं है, यूपी दिल्ली और दूर दूर दराज के लोग जो दूसरे अदर स्टेट्स के आके हमारे तेलंगाना हैदराबाद के अंदर में वो लोग हैं, उनको सारे कार्ड को सीज करिए और आने वाले इलेक्शंस जो अपने उम्मीदवार जो जितवाना चाहते हैं, अपने ख़ास जो उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं वो लोग को मौका दीजिए। उनके पास माइनॉरिटीज़ के पास में जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आप लोग जो है उसकी हेल्प कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है बल्दिया से और तेलंगाना गवर्नमेंट से, अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के बारकस डिवीजन के एरिए गौस नगर बी में 32 लाख लगा के बनाए सो सीसी रोड के कामों का मंसूर बिन अवलखी इनॉग्रेशन करें। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के बारकस डिवीजन के एरिया गौस नगर बी में 32 लाख रुपए लगा के बनाए सो सीसी रोड के काम पूरे हो गए और मंगल के दिन बारकस के कारपोरेटर मंसूर बिन अवलखी सीसी रोड का इनॉग्रेशन करे। उसके बाद उन्होंने पैदल फिर के दौरा करे और लोगों के प्रॉब्लमों के बारे में मालूम करे। लोग अपने अपने शिकायतें सुनाए तो उन्होंने वो शिकायतें दूर करते बल्कि लोगों को यकीन दिलाए। गौस नगर बी के लोग मंसूर बिन अवलखी और एरिया सभा मेंबर सैयद हाजी को फूला पिनाए। उस वक्त पे मीर हाशम, शेख अहमद, शेख जाकिर, फरजाना बेगम के अलावा दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव नौकरियां देने का ऐलान करने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत खुशी जाहिर करे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर के दिन तेलंगाना की असेंबली में ये ऐलान करे थे कि टीआरएस की हुकूमत वाले हर डिपार्टमेंट में 100% नौकरियां देने के वास्ते काम आते 4 से 5 महीनों में शुरू करने वाले हैं। केसीआर के ये ऐलान के बाद मंगल को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत खुशी जाहिर करे। यूनिवर्सिटी के एनसीसी गेट पे स्टूडेंट जमा होके मीडिया के लोगों से बातें करते हुए बोले कि केसीआर जो ऐलान करे वो बहुत खुशी की खबर है। कई को बोले तो नई रियासत बनने के बाद से बहुत से स्टूडेंट अपने कीमती वक्त और लाइफ के कुर्बानियाँ दिए और प्रॉब्लम उठाए, मगर केसीआर के ऐलान के बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाते गए। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके खिलवत में MSWA की तरफ से 10वीं जमात के बच्चों और बच्चियों में तेलुगु जबान सिखाने के वास्ते 24 नवंबर को एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम हुआ। ओल्ड सिटी के एरिया में है सो MSWA में 24 नवंबर को तेलुगु पंडित अब्दुल समद की तरफ से 10th क्लास के बच्चे और बच्चियों को तेलुगु सिखाने और उनमें अवेयरनेस पैदा करने के वास्ते एक क्रैश कोर्स हुआ। तेलुगु पंडित अब्दुल समद साल 2007 से मुस्लिम स्टूडेंटों को तेलुगु जबान सिखा रहे और तेलुगु जबान की वैल्यू भी बता रहे। उन्होंने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 10th क्लास के बच्चे अच्छे मार्क्स न लाना जैसा उनको तेलुगु सिखाए और उनको अच्छे मार्क्सों से पास भी कराए। उनका मकसद मुसलमानों में तेलुगु जबान के ताल्लुक से जो डर और खौफ है, खास करके स्टूडेंटों में जो डर है, उसको दूर करना है कहते। रियल और रूबी चैनल के रिपोर्टर वहाँ पे थे सो बच्ची और बच्चियों से सवाल करे तो स्टूडेंट जवाब देते हुए बोले कि उनको ये क्रैश कोर्स से बहुत हेल्प हो रही और ऐसे प्रोग्राम से बहुत खुशी हो रही और उन लोग तेलुगु पंडित अब्दुल समद से तेलुगु जबान में बहुत कुछ सीखे। और स्टूडेंट बोले पूरे हैदराबाद में ऐसे क्रैश कोर्स हुए तो स्टूडेंटों की बहुत हेल्प होती कहते। सिलेबस का सिस्टम जो तरीक़ा है वो तरीक़ा टोटली डिफरेंट है और पढ़ाने का अंदाज स्कूल में कुछ अलग चल रहा, तो वो इससे बच्चे बहुत परेशान हो गए, अभी तक परेशान हो रहे हैं।
तो ये परेशानियों को दूर करने के लिए हम ये क्रैश कोर्सेज कंडक्ट करते चले आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी तादाद में बच्चे तलबा और तालिबात अटेंड कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, हमको भी एक फ़ील हो रहा है कि हम ये पूरी या कौम में जो भी परेशानियां हैं, हमारे तेलुगु सिलसिले से लेके ये जो फोबिया है, तेलुगु से जो डर है, वो डर को दूर करने के लिए हम बहुत सारे कोशिश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ऐसे प्रोग्राम्स इन फ्यूचर में भी है, और जहाँ पर भी जिसको ज़रूरत है, यहाँ एक ही सिर्फ MSW में या और कहीं भी कहाँ पर भी हम ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोग्राम्स कंडक्ट करके बच्चों को उनकी जो परेशानियाँ प्रॉब्लम पढ़ने लिखने के जो सारी चीज़ें दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश में और भी ऐसे ही कामयाब होते रहेंगे, बल्कि मैं ही उम्मीद कर रहा हूँ। एलबी नगर पुलिस के एरिए सुधीर रेड्डी नगर में एक बीवी अपने शोहर का कत्ल कर दी। एलबी नगर पुलिस के एरिया नागुल में एक 25 साल की औरत लक्ष्मी अपने शौहर अनिल का मर्डर कर दी। उसकी लाश अपने घर पे पड़ी हुई मिली। ऐसा मालूम हुआ अनिल कांग्रेस पार्टी का लीडर था। एलबी नगर की पुलिस वाले अनिल की लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और एक केस लिख लेके छानबीन शुरू करे। कांग्रेस के पहले के MLA सुधीर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि अनिल के कत्ल की छानबीन पुलिस वाले शुरू कर दिए कते। रात में कल शाम में जिससे कुछ झगड़ा हो गया, कोई दूसरे आदमी मिलते हैं जिसको मारे बोलते शक है। इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 2-3 दिन में मालूम। कहाँ के रहने वाले? ये पूरा फतुल्लागुड़ा बोल के मंसूराबाद, एलबी नगर कांस्टिट्यूंसी मंसूराबाद डिवीजन में फतुल्लागुड़ा बोल के लम्बा है। क्या इसके लिए कमिश्नर से मामले करेंगे? ऑलरेडी वो जितने दो शक है उनको अरेस्ट करके अंदर डाले पुलिस वाले। शालीबंडा पुलिस स्टेशन के एरिए शकरगंज में एक आदमी अपनी बीवी पे गैस का तेल डाल के जला दिया। शालीबंडा पुलिस स्टेशन के एरिया शकरगंज के रहने वाले आजम अंसारी की शादी 6 साल पहले फरहाना बेगम से हुई थी और उनको 2 बेटियां हैं। आजम अंसारी को शराब पीने की आदत थी और पैसों की डिमांड करते हुए उन्हें अपनी बीवी फरहाना बेगम के साथ मारम पीटी भी करता था। फरहाना बेगम की वालदा का बोलना है आजम अंसारी कर्जों में कुपा था और अपनी खाला से भी कर्जा लिए सो था। कर्जे वापस करने के मामले में पीर के दिन आजम अंसारी और फरहाना बेगम में बहसा हो गए, जिसके बाद आजम अंसारी फरहाना बेगम के ऊपर गैस का तेल डाल के जला दिया और वहां से भाग गया। तो आजू बाजू वाले फौरी फरहाना बेगम को उस्मानिया दवाखाने को लेके गए और उनकी वालदा को इतला दी। उस्मानिया दवाखाने में फरहाना बेगम का इलाज चल रहा। शालीबंडा के पुलिस वाले एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे। आजम जो है सो खाला से पैसे लिए थे, उनका नाम बेगम है, आके रोजाना लड़ी थी तो क्या बोले उन्हें आजम फरहाना को बोले फरहाना के भाई बने से ला के देते, नहीं लाए। मैंने बोले मैं नहीं ली, मैं नहीं लाती। ठीक है, तो उन्हें हाथा पकड़े खाला, इन्हें मुँह दबा दिए, गैस का तेल डाल के गाड़ी खींचे तो दोनों बच्चियाँ पलाने लगे तो नीचे से लोग आए तक उन्हें भाग गया। मेरी बच्ची जली, बाबू वाले फोन करके ये बोले देखो तुम्हारी बच्ची जल गई, हम दवाखाने से ले जा रहे हैं। मालूम होते हम लगा आए, असरा के लोग गए, अजरा में न लेते बोले तो उस्मानिया को लाए। 2 बेटियाँ हैं, एक बेटे का इंतकाल हुआ। अब फिर हमारे से हैं 4 महीने हैं। नाम मारना पैसे ला बोला 5-6 साल 4 डिलीवरियाँ 3 डिलीवरियाँ इनके मैच करी, कपड़े बनाती। बच्ची को बुखार आया तो भी मैं दवा लाना, उनकी बच्ची की, मेरी बच्ची को भी बुखार आया तो मैं दवा लाना, मेरे को नहीं आती बच्ची। अगर भूखी भी है तो बच्ची मेरे को नहीं जाती। मैं कोपिन के चावल देती हूँ बच्ची को, हाथ पैसे देती हूँ, गैस का तेल देती हूँ, तरकारी देती हूँ। मेरी बच्ची कुछ नहीं ना बोलती, मगर कुछ नहीं होती थी मेरी बच्ची। यहाँ से जाती थी, हमारा खाती थी, क्या बेटा खेलता कुछ नहीं। बच्चे को पीछे डालने वाले हैं, उनका माहौल बहुत खराब माहौल है। उनके बहना उसके अच्छे नहीं है, उनके अम्मा खुद अच्छे नहीं है, वो बच्चा वैसी थे समझे नहीं। उनके घर का रवैया ही अच्छा नहीं। काला धन देश में लाओ बोल के TMC के एमपियां 25 नवंबर को पार्लियामेंट में काले छतरियां लेके पुकारा करें।
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के एमपियां मंगल के दिन एक अलग ही अंदाज में पार्लियामेंट में आके एहतजाज करे। वो लोग काले छतरियां लेके पार्लियामेंट हाल में चीखा मारते हुए फिरे। वो लोग देश के बाहर है सो काला धन वापिस लाओ बोल के गड़बड़ियां कर रहे थे। उन लोगों का साथ समाजवादी पार्टी, जेडीयू और दूसरे पार्टियों के लीडर भी दे रहे थे। आप लोग याद होगा इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी बोले थे उनकी पार्टी की हुकूमत बन गई तो 100 दिनों में ब्लैक मनी बाहर से अंदर लाके एक एक हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपये जमा कराऊंगा। एमपीओ के पार्लियामेंट में चीखा पुकारे पे औंटते हुए स्पीकर सुमित्रा महाजन बोले ये तरीका अच्छा नहीं है। हमारी समझ में ये नहीं आया टीएमसी के लीडर काले छतरियां लेके पार्लियामेंट में कई को आए। क्या वो लोग काले धन की बारिश से बचना चाह रहे थे। पीएम बनने के बाद एक वक्त फिर नरेंद्र मोदी नेपाल को गए। इन्होंने नेपाल में 2 दिनों तक रह के आते गए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दूसरी बार फिर नेपाल के दौरे पे निकल गए। उन्होंने वहाँ पे सार्क चोटी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के वास्ते गए हुए हैं। काठमांडू में उनका जबरदस्त खैर मकदम हुआ। उन्होंने जैसे जहाज से नीचे उतरे वहाँ के बड़े बड़े लोग एक के बाद एक उनको फूलों के गुलदस्ते दिए। उन्होंने फूलां लेते गए, बाजू रखते गए, हाथ मिलाते गए। ऐसा कितनी की देर तक हुआ। उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिए। नरेंद्र मोदी नेपाल को खाली हाथ नहीं गए। उन्होंने नेपाल वालों के वास्ते हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ 27 नवंबर को नेपाल में अहम मसलों पे बातें करते करते सार्क की 18वीं कॉन्फ्रेंस में शरीक होने इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी काठमांडू को पहुंच गए। पाकिस्तान के नवाज शरीफ भी जल्दी जाने वाले हैं। ये दोनों बड़े लीडर 6 महीने के बाद फिर से एक दूसरे से मिल रहे बोल के मालूम हुआ। 6 महीने पहले मोदी हलफ लिए वक्त नवाज शरीफ इंडिया को आए थे। अब ये दोनों की मुलाकात नेपाल में 27 नवंबर को हो रही कते। ये मुलाकात में क्या क्या बातें होंगे पहले का पहले बोलना तो मुश्किल है, मगर सियासी पंडिता अंदाजे लगा रही कश्मीर बॉर्डर पे फायरिंग और दहशतगर्दी ऐसे मसले हैं जिन पे ये दोनों लीडर बात करते होंगे। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात से पहले 25 नवंबर को पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज और इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज बातचीत करें। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी मिल रहे बोल के अलग अलग पार्टियों के लीडर बातचीत की तरफदारी करें। कोयला घोटाले के बारे में पटियाला हाउस कोर्ट सीबीआई से सवाल करा। उस वक्त के कोयला मिनिस्टर से इंक्वायरी कई को ने करे। ऐसा मालूम हो रहा कोयले के चिंगारियां उड़ के मनमोहन सिंह तक के आने वाले हैं। ये अंदाज़ा हम कैसा लगा रहे हैं बोले तो पटियाला हाउस की अदालत सीबीआई वालों से पूछी। उस वक्त के कोयले के मिनिस्टर से पूछताछ कई को ने करे। उस पर सीबीआई वाले बोले हम कोशिश करें मगर हमारे को इंक्वायरी की इजाज़त नहीं मिली। हम आपको यहाँ पे याद दिलाना चाह रहे मनमोहन सिंह साल 2005 से साल 2009 तक प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोयले के मिनिस्टर भी थे। उम्रा को जाने से पहले लोगों को भी अपना बायोमेट्रिक रिकॉर्ड कराना जरूरी है कहते। उम्रा के वास्ते दरखास्त देने वालों को भी सऊदी अरब को जाने से पहले अपना बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखना जरूरी है कहते। वीज़ा के प्रोसेस को सही करने और उसके वास्ते इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ना बोल के ये नया सिस्टम शुरू कर रही। टूर ऑपरेटर बायोमेट्रिक सिस्टम के खिलाफ वर्जी करते हुए बोल रही ये सिस्टम से वीज़ा हासिल करने में देर होती होंगी और दरखास्त देने वालों को ज़्यादा पैसे भी देना पड़ता जो दूर दूर गाँवों में रहते। वर्ल्ड फेमस पाकिस्तानी सिंगर अदनान समी हमेशा अपने वजन के बारे में न्यूज़ में रहते। इन्हों अब 165 किलो वजन कम कराने के बाद सुकून महसूस कर रहे कहते। मशहूर सिंगर अदनान समी बीबीसी को दिए सो एक ख़ास इंटरव्यू में बोले अपना वज़न कम करके उन्होंने सुकून महसूस कर रहे थे। उन्होंने बोले 165 किलो वज़न कम होने के बाद पूरे लोग उनको देख के हैरान बौरान परेशान है। उन्होंने बोले मैं डॉक्टरों से वज़न कम नहीं कराया मगर फिर भी थोड़े डॉक्टर मेरे बारे में बता के फ़ायदा उठा ले रहे और बोल रहे दूसरों का वज़न भी ऐसे कम हो सकता जैसा अदनान समी का हुआ। डायरेक्टर करण जौहर अपनी आने वाली नई फिल्म में सलमान खान को लेने वाले हैं थे। डायरेक्टर करण जौहर अपनी आने वाली नई फिल्म में सलमान खान को लेने वाले हैं। सुनने में ये भी आया कि ये फिल्म की कहानी राइटर अमेश त्रिपाठी लिख रहे हैं। साल 2010 में आई सो अमेश त्रिपाठी की किताब मेलुबा के चर्चों को देखे करण जौहर अपनी फिल्म की कहानी लिखने के वास्ते अमेश त्रिपाठी को दिए। करण जौहर बोले कि लीड रोल में शिवा का रोल सलमान खान को देंगे और पार्वती के रोल के वास्ते करीना कपूर को लिए गए और फिल्म की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। डायरेक्टर बोनी कपूर अपनी नई फिल्म बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। मशहूर फिल्मों के डायरेक्टर बोनी कपूर अपने नए फिल्म के तैयारियां शुरू कर दिए। साल 2012 में उनकी एक फिल्म आई थी इंग्लिश विंग्लिश जो कि सक्सेसफुल हुई थी, जिसमें उन्होंने हीरोइनी का रोल अपनी बीवी श्रीदेवी को दिए थे। अब ये सुनने में आया कि बोनी कपूर अपनी बेगम की पसंद की फिल्म बनाने की तैयारियां कर रही, जिसकी हीरोइनी फिर एक बार से उनकी बेगम श्रीदेवी रहेंगी
और ये फिल्म भी श्रीदेवी के ऊपर ही बनेगी और इसकी स्क्रिप्ट पे भी काम शुरू हो गए और उन्होंने आते 100 साल में ये फिल्म को रिलीज करने का सोच रहे थे। कथक डांसर सितारा देवी अब ये दुनिया में नहीं रहे। इन्होंने 25 नवंबर को मुंबई में आखिरी सांस लिए। डांस की दुनिया में एक जमाने तक सितारे के जैसा चमक के आखिर सितारा देवी 25 नवंबर को बुझ गए। सितारा देवी 94 साल के थे। उनको बचपन से शायरी और नाच का शौक था। सितारा देवी 11 साल की उम्र में मशहूर राइटर रविंद्रनाथ टैगोर के सामने 3 घंटे तक अकेले नाचे थे। उस पर टैगोर खुश होकर उनको एक शाल और 50 रुपए दिए, मगर सितारा देवी बोले ये चीज़ा मेरे को नको, आप खाली दुआ दियो। सितारा देवी मुगल आजम फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ से शादी करे। उसके बाद उन्होंने प्रताप बारवत से दूसरी शादी करे। सितारा देवी को साल 2011 में इंडिया की हुकूमत वाले लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिए। 27 नवंबर को उनके आखिरी रस्मा करते। सितारा देवी मर गए, बल्कि मालूम हुआ तो इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन बहुत अफसोस करे। अगर आप कोई होटल में खाना खा रहे, अचानक आपके मुंह में से म्यूजिक के आवाज़ आना शुरू हो गए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जापान वाले म्यूजिक देने वाला कांटा तैयार करे करते। इंसान का उछला दिमाग उसको सुकून से बैठने नहीं देता। थोड़े थोड़े दिनों को कुछ तो भी नया करने उछकालते रहता। अब एक न्यूज़ आई, जापान के लोग खाने के वास्ते इस्तेमाल करते सो अजबिज कांटा बनाए करते। ये कांटे से खाने की कौन सी भी चीज़ मुंह में रखते ही कांटे में से म्यूजिक निकलने लग जाती। म्यूजिक भी एक जैसी नहीं रहती, जैसा खाना वैसा गाना। ये तो अच्छा हुआ जापान वाले खाली म्यूजिकल कांटा बनाए, उसके साथ साथ नाचने वाला चमचा ने बनाए। अगर नाचने वाला चमचा बनाते तो चमचा मुंह में रखते ही उन्हें माइकल जैक्सन बन जाता तो पूरी बत्ती सी औंधी हो जाती। होटल के बाहर लिखना पड़ता, कमजोर दांतों वाले खाने की जहमत न कुछ करो। जापान में जो म्यूजिकल कांटा है उसकी असल में ज़रूरत तो हम लोगों को है। वो कई को बोले तो हमारे स्कूलों में, होटलों में, शादी खानों में, यहाँ तक कि घरों में खाने पीने की चीज़ों में दूसरी चीज़ें भी मिक्स हो जाते। इत्तेफाक से नई खाने की चीज़ें भी कांटे को लग के खाने वाले के मुंह में आ गए और कांटा अच्छी सी धुन शुरू कर दिया तो खाने वाला म्यूजिक का लुत्फ उठाते हुए जो चीज़ खा रहा उसका मजा भूल जाएगा, नई खाने की चीज़ें भी खा लेगा। हाँ, ये कांटे की धुन पे बहुत ही ज़्यादा मस्त होके कोई झूमना शुरू करा और कांटा जबान में भी घुस गया तो जापानी धुन पे कांटा लगा गाना याद करना पड़ेगा। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर 25 नवंबर को एक मीटिंग में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ 27 नवंबर को नेपाल में खास प्रॉब्लमों के बारे में बातें करते। काला धन इंडिया को वापस लाओ बोल के टीएमसी के एमपियां 25 नवंबर को पार्लियामेंट में काले छतरियां लेके पुकारा करें। एलबी नगर पुलिस स्टेशन के एरिया सुधीर रेड्डी नगर में एक बीवी अपने शौहर का मर्डर कर दी। शालीबंडा पुलिस स्टेशन के एरिया शक्करगंज में एक आदमी अपनी बीवी पे गैस का तेल डाल के जला दिया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।